बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 2D आकृतियों के बारे में पढ़ा। वर्ग, आयत, त्रिभुज, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त, इन सब के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और इनके किसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने? परिमाप या परिधि के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। अब त्रिज्य खंड होता क्या है? ठीक है, त्रिज्य मतलब त्रिज्या कह सकते हैं हम लोग। तो दो त्रिज्याओं से बना हुआ जो हिस्सा होता है किसी भी वृत्त का, वो कहलाता है हमारा त्रिज्य खंड। ठीक है, जैसे ये हमारा वृत्त है एक, इस वृत्त में ये हमारी एक त्रिज्या हो गई जिसको हम R1 नाम दे रहे हैं, और एक त्रिज्या हमारी ये हो गई जिसको हम R2 नाम दे रहे हैं। इस R1 और R2 से, ठीक है, इस वृत्त के दो हिस्से हो रहे हैं, एक ये हिस्सा हो रहा है और दूसरा ये हिस्सा हो रहा है। ठीक है, दो हिस्से हो रहे हैं, एक हमारा ये हिस्सा और दूसरा हिस्सा हो रहा है हमारा ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा कहलाएगा त्रिज्य खंड। बड़ा वाला जो 1 नंबर का है वो दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाएगा। ठीक है, और जो छोटा वाला है वो उसको हम लघु त्रिज्य खंड कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में दो त्रिज्याओं से बना हुआ जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, वो हिस्सा हमारा कहलाता है त्रिज्यखंड। अब आपको स्टडी क्या करना है इसमें? त्रिज्यखंड में हमें छोटे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और परिमाप को निकालने के लिए कहा जाएगा कि अब छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। ठीक है, जब तक कहा नहीं जाएगा कि हाँ दीर्घ त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए, तब तक हम नहीं निकालेंगे। क्वेश्चंस में मेनली लघु त्रिज्यखंड के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके भी क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, ये इसका दो त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त का केंद्र है O, एक त्रिज्या O से लेके A तक है, दूसरी O से B तक है, जो कि वृत्त की परिधि को A और B पे काट रही है। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का ये जो हिस्सा है परिधि वाला, इसको हमने नाम दे दिया P। ठीक है, इसकी भी तो कुछ ना कुछ दूरी होगी। ठीक है, ये हमारी हो गई P, और इसके पास कहीं पे भी एक Q पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल AO और B है, ठीक है, AO और B, ये जो कोण बन रहा है ये हमारा कहलाता है त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? APB, जिसको हमने इस चाप को क्या नाम दिया? P। ठीक है, तो ये हमारा हो गया APB। ठीक है, इस पे कोई एक पॉइंट P है, तो ये हिस्सा जो है हमारा, इसको हम डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड का संगत चाप। तो इसको हम लिखेंगे APB क्या है हमारा? त्रिज्यखंड का संगत चाप। ठीक है, संगत चाप मतलब जो हमारा त्रिज्यखंड है उसके साथ लगा हुआ चाप क्या है हमारा? ठीक है, क्या हो जाएगा? APB। उसके अलावा और हमारे पास क्या दिया हुआ है? लघु चाप। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, या लघु चाप क्या हो जाएगा? OAPB, ये हमारा क्या है? लघु त्रिज्यखंड, और ये OAPB ये हमारा लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया पिछले चित्र में। और हमारा AQBO, या हम ये कह सकते हैं, इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, OAQB ये हमारा हिस्सा जो है वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, हम अभी आपको लघु वृत्तखंड का परिमाप,
ठीक है, लघु त्रिज्यखंड या वृत्तखंड के परिमाप के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि आप त्रिज्यखंड का, ठीक है, ये हमारा वृत्त है, इसका ये 2 त्रिज्याओं से बना हुआ एरिया है, इस त्रिज्यखंड का परिमाप निकालिए। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है, ये हमारा त्रिज्यखंड है, इसका हमें क्या कहा जा रहा है, परिमाप निकालिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के बाहर का हिस्सा, जितनी भी भुजाएं हैं उन सबको जोड़ दो। ठीक है, तो अगर हम इस R1 को, इस त्रिज्या को, इस त्रिज्या को और उसके अलावा ये जो संगत चाप है, इनकी दूरी निकाल के, ये कितने कितने लंबे हैं, इनकी लंबाई निकाल के इनको आपस में जोड़ दें, तो हमें इस पूरे त्रिज्यखंड का परिमाप निकल आएगा। ये देखिए केक के एक पीस जैसा होगा, जैसे आप केक काटते हो ना तो एक ट्रायंगुलर पीस निकलता है, वृत्त का त्रिज्यखंडी तो होता है वो। ठीक है, तो इस एरिया का अगर हमें परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जितनी भी हमारे 2 त्रिज्याएं हैं वो प्लस ये जो इतनी दूरी है दोनों त्रिज्याओं के बीच की चाप, इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या निकल आएगा, त्रिज्यखंड का परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, त्रिज्यखंड OAPB का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, OA, इसको हमने O माना था, ये A था, ये B था। ठीक है, और ये इसमें एक बिंदु कहीं पे P था, तो OA त्रिज्या प्लस OB त्रिज्या प्लस चाप हमारा कौन सा, APB, इनको अगर हम लंबाई निकाल के जोड़ देते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें हमारे त्रिज्यखंड का परिमाप पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग सॉल्व करना इसको कि कैसे आएगा। मान लीजिए कि